हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी किया है, और आज हम केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ न्यू एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.8 से। तो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट 3 केमिकल चेंजेस की एक्टिविटी 6.8 से। टेक अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब। हम एक चम्मच भर विनेगर मतलब सिरका लेते हैं। सिरका लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको चम्मच भर ले लेते हैं। एंड एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। और इसको किसमें लेते हैं, इस विनेगर को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, और उसमें एक चुटकी भर उसके अंदर बेकिंग सोडा या इसको बोलते हैं धोने का सोडा है, उसको उसके अंदर मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने थोड़ा चम्मच भर के विनेगर सिरका लिया है, उसके अंदर बेकिंग सोडा हमने मिला दिया गया है। यू वुड वियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। आपको उसमें ससराहट की आवाज़ आएगी उस परख नली का टेस्ट ट्यूब के अंदर, और आपको वहाँ से गैस है वो बबल के रूप में आपको निकलती हुई दिखाई देती है। पास दिस गैस थ्रू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन फिगर 6.5। अब इससे जो गैस निकल रही है उस गैस को क्या बनेंगे, ताज़ा बना हुआ एक चूने का पानी होता है उसके अंदर गुजारते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या होता है, जो मतलब चूने के पानी के अंदर उस गैस को गुजारते हैं, तो चूने का पानी का क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं चूने का पानी का क्या होता है। तो चूने का पानी बनाने के लिए क्या करते हैं, चूने को पानी में घोलते हैं, और घोलने के बाद उसको छान लेते हैं, तो वो पानी होता है वो चूने का पानी कहलाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब एज फॉलो। टेस्ट ट्यूब में चेंज कैसे होता है नीचे दिया गया है। विनेगर है जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हैं जिसको साइंटिफिक नेम है, सॉरी केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो मिलाते हैं तो उससे क्या बनती है, गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 गैस बनती है। इस CO2 गैस को क्या करना हमें, जो लाइम वाटर है चूने के पानी से गुजारना है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर एज सुन एज। और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से गुजारते हैं। तो देखो ये डायग्राम दिया गया है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, सिरका है, एसिटिक एसिड है, उसके अंदर मिला हुआ चूने का सॉरी बेकिंग सोडा मिला हुआ है। तो यहाँ से बबल्स बन रहे हैं, देखो ये वाल से, इससे यहाँ गैस निकलती है, ये गैस इस नली से होती है कांच की, और इस टेस्ट ट्यूब में, ये भी टेस्ट ट्यूब है, ये भी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आती है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, चूने का पानी लाइम वाटर भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें गैस गुजारते हैं, तो ये जो लाइम वाटर कैसा होता है वो दूधिया रंग का मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या रिएक्शन दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऐसा इस तरह का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर से अब CO2 से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका नाम है CaCO3। ये क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, और ये इसी कारण क्या होता है, जो वाटर है वो बिल्कुल ही उसका कलर बिल्कुल ही मिल्की हो जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरती है, द कैल्शियम कार्बोनेट इस फॉर्म से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। जिसके कारण लाइम वाटर कैसा होता है, दूधिया या मिल्की हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। द टर्निंग of lime water into milky is a standard test tube of कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर या चूने के पानी का दूधिया रंग का हो जाना ये दिखाता है कि जो पहली टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनी थी वो गैस कौन सी थी, वो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस थी बनी थी। तो यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा आप क्या करूँ, चैप्टर 10 आएगा उसमें भी आप इस तरह की एक्टिविटी दे होगी, उसमें आपको देखोगे कि हवा में जो हम क्या करते हैं बहुत सी गैस बाहर निकालते हैं, वो भी गैस कौन सी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
तो इसके लिए आप भी क्या कर सकते हो, चूने के पानी के अंदर क्या करोगे, कोई स्ट्रॉ से, जैसे स्ट्रॉ आप जूस पीते हो उस स्ट्रॉ से क्या करोगे, उसमें फूंक मारोगे, ठीक है, तो वो चूने का पानी क्या दूधिया हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो गैस बाहर निकालते हैं वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो टेस्ट था वो कार्बन डाइऑक्साइड को पता लगाने का था कि कौन सी गैस बन रही है। तो इसमें जो दूधिया जो मिल्की कलर आता है वो कलर वापस क्या होता है, वापस लाइम वाटर के में चेंज नहीं होता, इसलिए कैसा रिएक्शन होगी, इस एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो जाती है। In activity 6.8 to 6.6 to 6.8, you show that each changes of more new substance were formed. तो आपने जो एक्टिविटी पहले दो एक्टिविटी हमने पिछले वीडियो में एक्टिविटी वीडियो में की है, तो उसमें हम देखा जो भी चेंज हो रहे हैं वो चेंज में क्या एक या एक से अधिक क्या न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। इन एक्टिविटी 6.6 एक्टिविटी में क्या था, द आस वाज न्यू सब्सटेंस फॉर्म विच वैन मैग्नीशियम बर्न इन द एयर। तो हमने क्या कहता है, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम मेटल है उसका रिबन आता है, उसको गर्म जलाते हैं तो क्या बनती है, उसकी राख बनती है। आज का मतलब क्या होता है, राख बनती है, जो एक प्रकार का न्यू सब्सटेंस है। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। एक्टिविटी 6.7, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से करवाई थी तो आयरन सल्फेट और कॉपर बना था, ये भी एक प्रकार केमिकल रिएक्शन है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, ये दोनों कैसे, दोनों न्यू सब्सटेंस है। कॉपर वाज डिपोजिट ऑन द सेविंग ब्लड ऑफ आयरन। तो कॉपर क्या हो गई थी, जो हम दाढ़ी करने की जो ब्लड आती है उस ब्लड पे क्या होगी, जमा हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8, और जो एक्टिविटी अभी हमने की है 6.8 में, उसमें क्या था, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों ने मिलकर क्या किया है, दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, बनाया है। विच टर्न ला लाइम वाटर मिल्की, जिसने क्या कर दिया, चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। इसमें भी क्या होता है, दो या डिफरेंट टाइप के न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। तो कैन यू नेम द सब्सटेंस फॉर्म रिएक्शन, इसमें जो सब्सटेंस बना था उस सब्सटेंस का नाम क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। इस प्रकार जिसमें अगर न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो रिएक्शन क्या करती है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो देखो इसकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या आई है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसी चेंजेस जिसमें क्या होता है, एक से अधिक क्या न्यू सब्सटेंस बन जाता है, वो सब रिएक्शन क्या, वो जो चेंज होता है वो चेंज केमिकल चेंजेस कहलाता है। केमिकल चेंजेस इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंज होता है तो ऐसी चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, या रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का हिंदी मीनिंग हो गया रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रिएक्ट हो रहा है, कुछ क्रियाएं हो रही है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और ये जो केमिकल चेंज है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, क्योंकि केमिकल चेंज के परिणाम स्वरूप बहुत से क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, डाइजेशन ऑफ फूड इज अवर बॉडी। जब हमारे फूड का क्या होता है, फूड का हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, पाचन होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पक जाना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फल पक जाते हैं, जैसे आम पक गया है तो भी उससे पके हुए आम से कच्चा आम नहीं बनता, तो ये भी क्या सब्सटेंस है जो जो बनता है, और इस प्रकार का रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार के हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाना, बहुत सारी क्रिया होती है, एक्सेट्राज हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ये सब क्या होता है, केमिकल चेंज का क्या है, एक क्रम है। और मेडिसिन इज द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो दवाई बनती है वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का सबसे एंडिंग पॉइंट होता है। यूजफुल न्यूज मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। और हमारे लिए जो उपयोगी मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक से है और डिटर्जेंट है, साबुन से है, अपमार्जक है, ये सभी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के उत्पाद है, प्रोड्यूस्ड है, बने हैं। इंडीड, इसकी बजाय एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाई स्टडिंग केमिकल चेंज। जो भी मटेरियल हम क्या करते हैं, खोज रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, केमिकल चेंज के अध्ययन से हमें प्राप्त होती है। तो वी हैव सीन डैट, हमने देखा था कि दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज,
कि केमिकल चेंज से क्या यदि क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं। इन एडिशन इसके साथ साथ टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में ए कंपनी केमिकल चेंजेज, उसके साथ जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसमें भी कुछ प्रकार के चेंजेस भी आते हैं। जैसे उसके और भी चेंजेस क्या क्या आते हैं, जैसे हीट भी बनती है, लाइट भी बनती है, और एनी अदर रेडिएशन, और भी तरह की रेडिएशन भी बनती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट है, मे बी गिवन ऑफ फॉर एब्जॉर्ब, या तो बनती है या उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हीट बनती भी है, हीट एब्जॉर्ब भी होती है, लाइट बनती है, लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, रेडिएशन बनती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी उसमें बनता है, जैसे उसमें ससराहट का आवाज़ आती है वो भी बनती है। और चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, और क्या होती है उस चेंज के साथ में क्या होती है, उसमें गंध भी आती है, गंध भी नई जगह ले लेती है। न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, नई स्मेल उसमें क्या होती बन जाती है। और कलर ऑफ चेंज में टेक प्लेस, उसका कलर बदल जाता है केमिकल चेंज में। गैस में भी फाउंड, नई प्रकार की गैस बन जाती है, जैसे अभी CO2 गैस बनी वैसे। लेट अस लुक सम एग्जाम, इस पर और भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू सा, आपने देखा था, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज केमिकल चेंज, तो मैग्नीशियम रिबन का जलना वो क्या था, ये प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले का जलना वे भी केमिकल रिएक्शन है। वुड और लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंज, लकड़ी, बर्निंग ऑफ वुड और लीव्स, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना, ये भी प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है या केमिकल चेंज ही है। इनफैक्ट द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज, इस तरह जितने भी वस्तु होती है जो कि उसमें क्या बर्निंग होता है, उसमें जलना, जल रही वस्तु होती है, जितनी वस्तु में क्या होती है बर्निंग होता है, जलती है, वो सारी क्या होती है केमिकल चेंज में आती है। चाहे पेपर जल रहा हो, चाहे लकड़ी जल रही हो, चाहे कपड़ा जल रहा हो, सारी क्या केमिकल चेंज में आती हैं। बर्निंग ऑलवेज अ कंप्लेंट बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जब बर्निंग होता है किसी भी चीज़ में, उसमें क्या होती है, हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आगे चलते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रेमवर्क इज केमिकल चेंज, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। फायरवर्क्स मतलब होता है, क्रैकर्स बोलते हैं, फटाके कहते हैं, उनका फटना वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। फटाके फट जाते हैं, उसके बाद फटाके भी यूज में नहीं ले सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, ये प्रकार का केमिकल चेंज हो गया। यू नो डैट सच एज एक्सप्लोजन प्रोड्यूस, जैसे किसी भी चीज़ में क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना, फट जाता है, उसमें हीट भी बनती है, लाइट भी बनती है, और साउंड भी बनती है। एन अनप्रेजेंट गैस, और क्या होती है, हमारे लिए नहीं चाहने वाली गैसें बन जाती है। दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमें, हमारे पर्यावरण को क्या होती है, दूषित कर देती है। दैट इज़ वाई, ऐसा क्योंकि यू आर द एडवाइस नॉट टू प्ले विद फायर, इसलिए आपको क्या कहते हैं, फायरवर्क नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल, जब क्या खाना क्या दूषित होता है, खराब होता है। इट प्रोड्यूसेज अ फाउल स्मेल, इससे क्या होती है, गंदी बदबूदार स्मेल आती है। सेल वी कॉल दिस चेंज ऑफ केमिकल चार्ज, को केमिकल चेंज कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, नई स्मेल आती है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब्जी है, फूड, वो क्या बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये प्रकार का केमिकल चेंज हो गया। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल, एप्पल का एक टुकड़ा एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम इमिडिएटली, यदि हम क्या करते हैं, सेब के टुकड़े को जल्दी काट देते हैं, और काटने के बाद जल्दी से खाते नहीं हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो टुकड़ा क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, उस पर ब्राउन कलर धीरे धीरे आ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इफ़ यू हैव नॉट सीन द चेंज इन कलर, यदि आपने कलर में चेंज नहीं देखा है, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल, आप क्या करो, ताज़ा फल ले लो, उसके टुकड़े को काटो, एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम, और उसको कुछ देर के लिए यूँ ही छोड़ दो, रख दो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, ऐसी एक्टिविटी आप आलू के साथ और ब्रिंजल मतलब बैंगन के साथ भी कर सकते हो। द चेंज ऑफ कलर इज दिस केसेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इस प्रकार के वस्तु में जो कलर में चेंज आ रहा है, वो नई प्रकार के सब्सटेंस बनने के कारण हो रहा है। आर नॉट दिस चेंज आर केमिकल चेंज, क्या ये चेंजेज वो केमिकल चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ये प्रकार के चेंजेस है वो केमिकल चेंजेस ही है। इन दिस चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस,
आपने चैप्टर 5 में क्या किया था, एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया था, उदासीन किया था, तो वो भी एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, वो भी एक प्रकार की केमिकल चेंज है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो केमिकल चेंज है? बिल्कुल वो केमिकल चेंज ही है। आगे बढ़ते हैं। बूजो क्या कहता है, वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट इज प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बूजो कहता है कि मैंने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड बनाते हैं। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस एज केमिकल चेंज? क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, पहली जाना जाती है। क्या पाचन भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है? बिल्कुल वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने केमिकल चेंज के बहुत सी एक्टिविटी और एग्जाम्पल हमने स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।